हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आपकी जो सैनिक स्कूल की एग्जाम है वो हो चुकी है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का स्कोर है वो बहुत अच्छा रहा होगा। आज हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कितने मार्क्स वाले बच्चों का जो बच्चा हुआ है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी की डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, टॉपर्स का क्या स्कोर रह रहा है उनके बारे में बात करेंगे और पिछले ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इस साल पेपर का लेवल क्या था, उन सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर है कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, अपनी कैटेगरी का आप अच्छे से देखना। आप कैटेगरी वाइज एंड यहाँ पे स्टेट वाइज भी कट ऑफ वेरी करती है तो उसका भी आप ध्यान रखना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 के बारे में एंड देन हम बात करेंगे क्लास 9 के बारे में। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना एंड डिटेल से आप देखना, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी कितनी कट ऑफ सर बता रहे हैं या कितनी कट ऑफ रह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों के क्या मार्क्स स्कोर रह रहा है वो सब आपको एक आइडिया रहना चाहिए। आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इन सभी चीजों आपको ध्यान रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 की कट ऑफ के बारे में। क्लास 6 की कट ऑफ के बारे में, क्लास 6 की कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। देखो बच्चों, हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं एंड उसके बाद है हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। मैथ इंग्लिश हो गया आपका, आपका जीके हो गया एंड आपका लास्ट हो गया रीजनिंग। ये है आपके क्लास 6 के सब्जेक्ट। अब आपके क्लास 6 के मैथ के है आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे गए थे, आपके इंग्लिश के है वो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आपके जीके के भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आपके ये रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम टॉपर्स बच्चों का है जो एक टॉपर्स बच्चों का क्या स्कोर रह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपर्स बच्चे, मैथ का पेपर कोई मुश्किल नहीं था, 50 में से 50 कर लिए होंगे, करेक्ट। तो इसका मार्क्स की लिखता हूं मैं डायरेक्ट, इसके मार्क्स हो गए आपके, यदि 50 में से 50 गया तो 150 स्कोर हो गया। आपका इंग्लिश है उसमें आप मान लीजिए कि टॉप से टॉप बच्चा था, उसका है कि स्कोर रह गया आपका 48, 48 मान लेते हैं। आपके टॉपर्स जो बच्चे हैं उनका भी क्या रह गया यहाँ पर 48 स्कोर रह गया, आप ये मान लीजिए। एंड आपका जो जीके है, जीके में हमारे लास्ट लगातार 2 साल से ऑल इंडिया टॉपर 22 का 23 का, उन बच्चों के भी 48 से ऊपर मार्क्स नहीं आए। 22 वाले के 48 थे एंड 23 वाले के 44 थे। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम उनका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनका एवरेज मार्क्स है वो 46 स्कोर रहा होगा, 46 स्कोर रहा होगा उनका एवरेज। एंड आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आप उनका 50 में से 50 मान लीजिए बेटा। तो यह है आपका टॉपर्स बच्चे, जो टॉप बच्चा है जो टॉपर निकलेगा उनका स्कोर इस पेपर के अकॉर्डिंग ये रह सकता है। तो आप यहां देख लो कि यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 4 एंड 6 तो 294 हो गया। इट मींस जो टॉपर्स बच्चे हैं वो 290 प्लस, जो बच्चा टॉप करेगा 290 प्लस बच्चे आएंगे। ये तो हुई टॉपर्स की बात, ठीक है। अब की सर हमें टॉपर्स की क्या, हमें तो कट ऑफ से बात करनी है। ये कट ऑफ नहीं है बेटा, ये टॉपर्स का है कि जो टॉप से टॉप बच्चा है उसका स्कोर रहने वाला है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी मैथ बहुत अच्छी थी, ठीक है, मैथ आपने अच्छी थी, आप मैथ में आप 130 प्लस स्कोर कर गए, आप इंग्लिश में 40 प्लस स्कोर कर गए, आप जीके है उसमें आप 34 प्लस मान लीजिए आप, एंड आपकी रीजनिंग है उसमें भी आप 46 प्लस मान लीजिए। ये आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है उन स्टेट्स का जिनका कट ऑफ ज्यादा रहता है, जिनका कट ऑफ सबसे ज्यादा। देखो कट ऑफ स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। तो कुछ स्टेट जैसे यूपी हुआ, बिहार हुआ, कर्नाटक हुआ, इनका जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहता है अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो उन स्टेट्स का ये मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाला है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं हम, जिसको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो आप यहां पर इन सबको ऐड कर लीजिए
ये हो गया आपका 17, 200 एंड ये हो गया आपका 240 एंड ये हो गया आपका 250। कितना हो गया आपका ये 250। तो 250 आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। आप देख लीजिए एस्पेक्ट किस हिसाब से है आपका 250 रहने वाला है कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज। तो अभी देखो मैंने आपको क्लियरली समझाया कि जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ रहने वाला है आपका बॉयज का मान लो 250 प्लस, ये हो आपका बॉयज का। एंड आपकी गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई रहेगी, क्यों? क्योंकि आपकी सीटें है वो कम है, इसलिए आपकी आरएमएस में कम होती है लेकिन सैनिक में चली जाती है ज्यादा। जैसे अभी मेरे पास बिहार की लड़की पढ़ रही थी जिसके 270 प्लस मार्क्स थे लेकिन उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अभी आरएमसी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये आपके जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मान लीजिए आप। अब हम मान लीजिए आपको सभी को पास मार्किंग तो बताइए, या नेक्स्ट आपके हम बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल की, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, करेक्ट। तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आपका यही कट ऑफ रहने वाला है 248 बॉयज का एंड आपका ये हो जाएगा 260 प्लस। देखो कट ऑफ है वो एक एक्सपेक्टेड वेरिएशन होता है, आप सभी है एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में हम वीडियो और एक्यूरेट कर पाएंगे जब आप सभी अपना जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में डालोगे अपनी कैटेगरी के और स्टेट के साथ में। सर मेरा ये कैटेगरी है, ये मेरा स्कोर है और ये मेरा स्टेट है, उसमें क्लास भी मेंशन करना आप। तो हम है कि उसको और भी एक्यूरेट है वो आपके सामने जो कट ऑफ है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका एससी। तो एससी का जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो मान लिया आप 235 प्लस। किसी बच्चे के यदि 235 प्लस है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में सेलेक्ट हो जाएगा। आपकी यहाँ पे गर्ल्स की कट ऑफ अराउंड सेम रहती है इनकी, एससी और एसटी कैटेगरी में गर्ल्स की कैटेगरी जो कट ऑफ है वो सेम रहती है। ज्यादा वेरिएशन आता है ओबीसी और जनरल में कट ऑफ की जो ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आता है बॉयज एंड गर्ल्स में वो ओबीसी और जनरल में ही आता है आपका। एंड आपके जो ओबीसी क्रीमिलियर है वो आपके जो ओबीसी क्रीमिलियर है सीएल वो भी इसी जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आपकी एसटी में। तो आपका एसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो अप्रोक्स एसटी एंड एससी का आपका सेम कट ऑफ है 235 एंड आपका एसटी का कट ऑफ गर्ल्स और भी ज्यादा कम ध्यान देती है यहाँ पे एससी के भी कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा आपका 235 प्लस। यदि किसी गर्ल्स ने एग्जाम दिया है क्लास 6 के लिए तो वो 235 ने प्लस स्कोर कर दिया तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर इजी था, बिल्कुल इजी था, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं। तो ये आपका कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं सर डिफेंस। तो आपका जो डिफेंस है, डिफेंस में भी आप सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो डिफेंस के ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या, क्योंकि जो डिफेंस पर्सनल है वो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, जागरूक थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी अच्छी समझ रखते हैं, तो वो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने बच्चों को। तो ये आपका 255 आपका बॉयज का जो कट ऑफ रहेगा वो 255 रहेगा आउट ऑफ 300। एंड आपका गर्ल्स का है यहाँ पर भी वेरिएशन आएगा, यहाँ पर भी वेरिएशन आएगा क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ध्यान देते, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 225 प्लस गर्ल्स की कट ऑफ, सॉरी बॉयज की, एंड 260 प्लस गर्ल्स की कट ऑफ रहने वाली है। आप सभी अपना स्कोर जो आपने आंसर की के अकॉर्डिंग कहीं से भी चेक किया होगा, 9th क्लास की आंसर की मैंने यहाँ पर अपने चैनल पे करवा रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 6th क्लास की आप कहीं से भी चेकआउट करके अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर डालिएगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है क्लास 6 की। और ये जो कट ऑफ है यह फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तक इन बच्चों का नंबर आ जाएगा। अब आप सबकी आप 6th 7th लिस्ट तक वेट करो, तो 6th 7th लिस्ट तो आपकी अगस्त सितंबर तक आती है, तो उससे फिर कोई मतलब नहीं है, आपको लास्ट वाली चॉइस अलॉट होगी, तो उससे फिर कोई आपको जाने में भी कोई परफेक्ट
परफेक्शन नहीं है, मतलब नहीं रहेगा। तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ये आपका बॉयज का एंड ये आपका गर्ल्स का। तो आप है अपना स्कोर जरूर डालिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्लास 9th की। क्लास 9th के हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है क्लास 9th का आपका मैथ है, मैथ है आपका 200 मार्क्स का। आपका साइंस है 50 मार्क्स का। आपका एसएसटी है 50 मार्क्स। आपका इंग्लिश है 50 मार्क्स एंड लास्ट आपका इंटेलिजेंस या रीजनिंग है आपका 50 मार्क्स। करेक्ट। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर जो पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, एक आधा कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज पेपर में यदि आपने एनसीईआरटी से स्टडी किया है, जो मैं बार बार बोला था आपको, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं आई होगी। पूरा पेपर एज इट इज एनसीईआरटी से छपा है, एज इट इज एनसीईआरटी से छपा है। जो हम क्लासेज में पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा नहीं, टॉपर्स वाला स्कोर किया है, एकदम एक्सीलेंट। तो टॉप 10 में या टॉप 50 में तो उनकी रैंक फिक्स है। यदि उनकी रैंक रिजल्ट आने के बाद उनका आपके सामने इंटरव्यू भी कराएंगे कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज में किस प्रकार से स्टडी की है और क्या हमारा पढ़ाने का, वो सब डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आपका पहले मैं आपको टॉपर्स का स्कोर बताता हूँ कि टॉपर्स क्या स्कोर कर रहे हैं एंड देन उसके बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो टॉपर बच्चे हैं वो मैथ में फुल में से फुल स्कोर कर रहे हैं यदि उन्होंने अच्छी मेहनत की है। तो जो बच्चा मैथ में अच्छा कर रहा है वो बच्चा साइंस में भी अच्छा कर रहा है। करेक्ट। अब आपके एसएसटी आ गया। एसएसटी में हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो। क्यों? क्योंकि एसएसटी है उसमें आपके क्लास 6 7 के भी कुछ टॉपिक होते हैं। मेजर जो पोर्शन होता है वो क्लास 8 का होता है एंड कुछ टॉपिक होते हैं वो क्लास 9 के होते हैं। तो जो चीज बच्चे ने 6th 7th या 9th का ध्यान से सिलेबस नहीं पढ़ के नहीं किया होगा प्रिपरेशन, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि उसके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो यहाँ पर आप है इसका स्कोर मान लीजिए 44। करेक्ट। एंड आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको देखो क्या होता है कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस ये सब है। वोकेब वाले सेक्शन में बच्चों की कमजोरी रहती है। तो वोकेब सेक्शन में हम देख सकते हैं कि बच्चों का 3 से 4 क्वेश्चन गलत हुआ होगा मैक्सिमम। यदि बच्चा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तब भी 2-4 क्वेश्चन को गलत होने की पॉसिबिलिटी हो ही जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो ये हो गया आपके 48 क्वेश्चन। वैसे वो सब इजी था, लेकिन फिर भी बच्चों के कुछ ना कुछ में इधर उधर करके हो ही जाती है। आपका इंटेलिजेंस था, इंटेलिजेंस बिल्कुल इजी था, बच्चों ने कर दिया आसानी से। तो ये हो गया आपका 50 में से 50। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ये टॉपर्स का है। टॉपर्स जो रैंक निकालेंगे ना, जो टॉप 10 या टॉप 5 है, उनका स्कोर है यहाँ पे। कट ऑफ अभी हम बात कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 6 and 8 14, 6 and 8 हो गया आपका 14। तो ये हो गया आपका 386 प्लस 386। ये आपका जो टॉप बच्चा है उसका स्कोर रहने वाला है। एंड यहाँ पर हम पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर का जो टॉपर बच्चा था उसके मार्क्स थे फर्स्ट रैंक वाले बच्चे के 388। तो उसी के अराउंड है, ये एक फिक्स रहता है। तो ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सर कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको पहले एक बेसिक आइडिया बताता हूँ कि ये तो हमारे टॉपर्स के मार्क्स हो गए। जो हमारा एवरेज बच्चा है, जो लास्ट बच्चा रहेगा कट ऑफ में सीट्स के अकॉर्डिंग, उसका क्या स्कोर रह सकता है। सर हम मान लेते हैं उसके यहाँ पर 45 क्वेश्चन करेक्ट हुए और उसने 180 तक स्कोर कर दिया अपना। करेक्ट। यहाँ पर आपने साइंस में बोला सर हमारे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत हो गए एंड हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपकी 50 में से उसने 42 या 40 के अराउंड स्कोर कर लिया। आपके एसएसटी है उसमें आपने 40 स्कोर कर लिया, टॉप 44 कर रहा है, तो वो इतना पीछे नहीं जाएगा, वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं करेगा। एंड
आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आप मान लीजिए कि ये सर हमारा 38 प्लस स्कोर आ गया। एंड इंटेलिजेंस में भी आपका मान लीजिए कि आप ये हो गया 44 के अराउंड आ गया। 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। इंटेलिजेंस में तो पेपर बिल्कुल ही इजी था, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं कि बच्चा गलती से भी गलत करके आ गया होगा। तो अब है, आप इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का मान लीजिए आप। गर्ल्स का तो उसमें और भी इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये आपका यहाँ पर स्कोर रहने वाला है कट ऑफ का। तो ये हो गई आपकी कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी की। हम कैटेगरी वाइज भी बात कर लेंगे, लेकिन ये आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हो गई। आप है अपने 9th क्लास वाले बच्चे हैं, वो भी अपना स्कोर है वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम इसको कट ऑफ है उसको और एक्यूरेट बना सके। देखो बच्चों का जब फीडबैक हमारे पास आएगा तो हम उसको डेटा को एनालिसिस करके हमारी इंफॉर्मेशन को और भी एक्यूरेट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में पहुंचा पाएंगे। तो ये हो गया आपका 22, 26, 29 एंड ये हो गया आपका 33 ये हो गया 34, ये हो गया आपका 344 प्लस। तो 344 है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है, या 350 के अराउंड आपका कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। एक रेंज होगी, ये एक रेंज होगी कि जो 344 350 तक जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी कैटेगरी से है वो बिलोंग कर रहा हो। जनरल कैटेगरी का भी यहाँ पे ये मैंने कट ऑफ बताया है। अब देखिए हम कैटेगरी वाइज है, हम कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है क्लास 9th की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जनरल कैटेगरी की एंड आपकी जो ओबीसी क्रीमी लेयर है उसकी। तो आपकी यहाँ पे अब गर्ल्स भी अलाउ है 9th में, गर्ल्स ने भी इस बार एग्जाम दिया है। तो ये आ गया हमारा अराउंड 350 अराउंड आ गया। करेक्ट बच्चों, मैंने बताया अभी 344, ठीक है, 344 से 350 का जो स्लोट है, तो आप मान लीजिए ये 344 से 350 तक का जो कट ऑफ जो वेरिएशन है मार्क्स का जो गैप है, यहां तक है कि बच्चे फाइनली सिलेक्ट फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। बच्चों को हो सकता है कि देखो आपकी फर्स्ट चॉइस चेंज नहीं होगी, फर्स्ट काउंसलिंग के जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें, एंड उसके बाद आप सेकंड में चेंज कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट में यदि नहीं मिला तो आपको सेकंड में मिल जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आपका जो गर्ल्स का है वो भी आपका यहाँ पे कट ऑफ सेम रहने वाला है, ये मान लीजिए आप 350 प्लस। जिस भी गर्ल्स ने 350 प्लस स्कोर कर दिया है वो यहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हो जाएगी जिस भी स्कूल में वैकेंसी है वहां पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी ओबीसी की। तो आपकी ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसमें ओबीसी का कट ऑफ क्लास 9th में वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। जनरल और जो आपकी है ओबीसी है उनका कट ऑफ है वो अराउंड सेम सा ही रहेगा, अराउंड सेम सा ही रहेगा। यहाँ पर आप 340 से 348 तक का जो स्कोर है ये कट ऑफ रहने वाला है। आप यहाँ पर भी मान लीजिए बच्चों का कि जो गर्ल्स है 346 है, एवरेज मार्क्स मान लेते हैं कि जो 346 तक आपका गर्ल्स का भी एडमिशन फाइनली हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी कैटेगरी डिफेंस की। तो डिफेंस कैटेगरी है, डिफेंस का भी यहाँ पर अराउंड ओबीसी और डिफेंस सेम ही रहने वाला है। हो सकता है डिफेंस में 1-2 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम रहने का कोई चांसेस नहीं है। तो हम यहाँ पर एवरेज मार्क्स ही मानेंगे उनके 348 प्लस, बॉयज में 348 प्लस। देखो बेटा वो जो सच्चाई है ना वो सच्चाई होती है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम मार्क्स तो बढ़ा नहीं सकते आपके, लेकिन हम इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो आप लास्ट ईयर्स के कट ऑफ पैटर्न देख लीजिए, यही कट ऑफ पैटर्न रहे हैं। तो बच्चे हमेशा उनके पास वैकेंसी फिक्स रहती है और पढ़ने वाले बच्चे उनको इतने तो मिल ही जाते हैं जितने उनको चाहिए होते हैं। तो यदि आपने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी की है तो उनके पास सीटें इतनी होती है जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया में उनको मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई से कोने में वो बैठा रहता है बच्चा और अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो उनको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है।
ये हो गया। एंड ये आपका जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो भी आपका इसके बॉयज के सेम ही रहने वाला है 348 प्लस। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एससी एंड एसटी की। तो आपका जो एससी कैटेगरी है उसमें थोड़ा नीचे आएगी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर थोड़ा उनका रिजर्वेशन का थोड़ा उनको फायदा हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आ जाएगा आपका 340 पर। 340 पर आपका जो बॉयज है उसका आ जाएगा 340 पर स्कोर आ जाएगा। देखिए, नाइन्थ में वैकेंसी कम है तो एक मार्क्स भी बच्चे नीचे कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे उनके पास आते हैं। आप पिछले साल की जो बच्चों की लिस्ट थी मार्क्स की उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए उसमें एक मार्क्स पे कितने बच्चे आ रहे हैं। जैसे आप 388 पे देखोगे आपको बच्चे मिल जाएंगे एक दो, फिर उससे नीचे आएंगे आपके 386 पे, वहां पर आपको 4-5 मिलेंगे। उससे नीचे आएंगे 384 पे तो वहां से आपको 10-12 बच्चे मिलेंगे। 82 पे आएंगे तो 20-25, जैसे जैसे मार्क्स नीचे आएंगे बच्चों के नंबर बढ़ते जाएंगे। तो आप देख लेना, वहां से डाउनलोड करना वेबसाइट से और देख लेना। आप डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक है क्लास 6 का भी, और क्लास सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्लास 6 के मार्क्स की लिस्ट। आप देखिए आपसे कितने बच्चे ऊपर चले जाएंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। आप पिछले साल के और इस साल के जो पेपर पैटर्न्स हैं वो लगभग सेम थे, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो गर्ल्स की है, गर्ल्स की यहां पर है आपकी बॉयज से कम हो सकती है। यहां पर आपकी गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो कम हो सकती है एससी कैटेगरी में 334 प्लस। एसटी है, एसटी में आपकी एससी से भी कम जाएगी, ये हो गया आपका 330। एंड यहां पर भी आपकी जो बॉयज गर्ल्स की 330 से तो कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट आएगी एक दो, और एक दो तो आप उनको लड़की मिल ही जाएगी जिसका सिलेक्शन वो फाइनली कर लेंगे। अब है जो आपने जो हमने यहाँ पे सभी कट ऑफ सभी कैटेगरी के डिस्कस किए हैं सर। अब हम बात करेंगे, आपका डाउट रहेगा सर मेरा स्टेट ये है, मेरा यूपी है, मेरा बिहार है, मेरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब आपके डाउट रहेंगे। बोला हमारे स्टेट की कट ऑफ बताओ। देखो बेटा, हमने जो कट ऑफ डिस्कशन किए ना उसके अराउंड कट ऑफ रहने वाला है। उससे 2-4 मार्क्स आगे भी जा सकता है, 2-4 मार्क्स पीछे भी रह सकता है। वो एक मार्क्स का स्लोट है, स्लोट। तो उस स्लोट में कोई बच्चा आ रहा है, देखो यूपी का यदि हम जनरल कैटेगरी के रेफरेंस में बात करते हैं, एक बार आपको मैं एग्जांपल के साथ समझा दूं। ये आपका बिहार, ये आपका बिहार है। एंड हम कोई सा भी स्टेट ले लेते हैं जिसका थोड़ा कट ऑफ कम रहता है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका गुजरात ले लेता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पर बिहार में कट ऑफ 270 रह रहा है, जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी का मान लीजिए, क्लास 6 का बता रहा हूँ जैसे मैं, तो यहाँ पर आपका जो गुजरात है, गुजरात में आपका कितना आ जाएगा उस कैटेगरी का 260 आ जाएगा। यहाँ पर मार्क्स का गैप कितना हो गया, 10 मार्क्स का गैप हो गया। तो इससे ज्यादा गैप नहीं रहने वाला है। ये आपका लोएस्ट स्टेट है मान लो उस कैटेगरी में, जैसे जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे लोएस्ट स्कोर पे सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी में 260 पे मिनिमम मार्क्स आ गए आपके सिलेक्शन के। एंड ये हो गया आपके 270। तो ये 10 मार्क्स का वेरिएशन रहता है स्टेट चेंज होने पे, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। तो आप खुद से ही अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इवेल्युएट कर लीजिएगा कि हमारा स्टेट कौन सा है जिसका कट ऑफ कितना ज्यादा रह रहा है। बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान है, कर्नाटक है, आपके महाराष्ट्र, इन स्टेट के कट ऑफ थोड़े ज्यादा रहते हैं, उत्तराखंड के भी ज्यादा रहते हैं। तो आप देख लीजिएगा। बट फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, डाउट सब डालिएगा। एंड यदि मेरा आपको जो कट ऑफ एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हो, आप A to Z काउंसलिंग के बारे में एंड जो एडमिशन प्रोसेस है, मेडिकल, इन सभी के बारे में लेटेस्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पाने के लिए, अभी आपका आंसर की भी आएगा, अभी आपका रिजल्ट भी आएगा, उन सभी के बारे में सबसे पहले 101% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। हमारे पास पिछले एक बार साल एक बच्चा था जिसको मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया, उनको पता ही नहीं चला, उसकी वजह से वो बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया। फाइनली वो अपने एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल था, इसलिए इसने इस साल ट्राई किया, उसका इस साल भी बहुत अच्छा स्कोर है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो आपके साथ ऐसा इंसिडेंस ना हो, इस प्रकार की आप इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।